Any other participant? Any other participant want to add something? The recording in progress होगी ये सर। फैजान अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या है सर? ठीक है। अल्लाह का करम सर, दुआएं आपकी। जी सर, आज का फिर क्या प्लान है? मैंने वैसे दो प्रॉब्लम सोची हुई थी। एक टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स, आई थिंक वो शायद सॉल्व हुई है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। दूसरा अगर आप चाहें तो हम टास्क शेड्यूलर कर सकते हैं। क्या कहते हैं सर आप? सर, टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड अगर आप करना चाहें प्रेजेंट टॉप कर सकते हैं, वो नहीं हुई है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हुई है। टॉप यस के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, मैं ये इसलिए टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स करना चाह रहा था क्योंकि यस वो कल जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की ना, वो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स की है। तो वो यस। बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है वर्ड्स के लिए, वो समझनी आसान हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रॉब्लम सर। भी कवर होगी और समझनी भी आसान होगी। यस। ठीक है। ठीक है। यस। और सेकंड थिंग, अगर अगर को टाइम बचा तो हम लोग फिर देख लेंगे टास्क शेड्यूलर को। ठीक है यस। सर। अच्छा सर, मैंने वो वाली सीपीयू के वो जो है ना, क्या बोलते हैं, सीपीयू का था ना जी जी ऑपरेशन, सर। वो वाली एक कड़ी है, अगर टाइम बचेगा तो उसको देख लेंगे, वरना तो ठीक है अपने सर। वर्ड फ्रीक्वेंट वर्ड का। फिर फिर हम टास्क शेड्यूलर को कैंसिल करते हैं। हम लोग ना पहले फ्रीक्वेंट टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स वाली देख लेते हैं। उसके यस बाद हम यस। लोग देख लेते हैं जो वाली आप कह रहे हैं, सीपीयू यस थ्रेडेड वाली, आई थिंक कह रहे हैं आप। यस सर, वो जो सीपीयू के जो ऑपरेशन थे ना। यस सर। जी सर। श्योर सर, श्योर सर। आई थिंक आपने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके। यस। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका। ये हम लोग आपके लिए शीट्स डेवलप कर रहे हैं। लाइक इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हर वो पैटर्न, ये हम लोगों ने आई थिंक शीट फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो हमने स्लाइडिंग विंडो के कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड कर लिए थे। अ, उसके बाद हमने इसके अंदर भी हीप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हीप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो अभी सर फैजान में मेरी डिस्कशन हो रही थी, ये इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हो रही थी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन हो गया या कौन सा क्वेश्चन कर लें। तो इस तरह हम लोग चल रहे हैं आपके साथ। ठीक है जी। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा तो इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके जी। तो फुल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर अमीर हमजा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा नहीं सर, अमेजिंग। ओके जी, प्रॉब्लम ये है हमारी, गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग्स। अगर किसी ने कल का सेशन लिया तो आज की प्रॉब्लम उसके लिए एक अगेन सिर्फ रिवीजन है। किसी ने नहीं लिया हुआ तो हम उसके लिए भी जो है ना, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे कि उसको भी समझ में आ जाए। रिटर्न द आंसर सॉर्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसका मतलब ये कि ये मेरे पास कोई एक वर्ड्स की लिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं। इस तरह है आई लव, लीड कोड, फिर है आई, फिर है लव, फिर है कोडिंग। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं, जिस तरह आई रिपीट हुआ है, फिर यहाँ पे लव रिपीट हुआ है, और कुछ हैं जो कि रिपीट नहीं हुए, लीड कोड और कोडिंग। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कहूँ तो जो रिपीट हुए हैं वो मोर देन वन है, जो रिपीट नहीं हुआ वो वन टाइम आया। राइट। तो हमने के इक्वल्स टू टू, के टाइम जो रिपीट हुए हैं एलिमेंट्स, वो हमने बताने हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है? एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? सर के का मतलब यही है कि एक हमारे पास लेटर है, वो के टाइम्स रिपीट हुआ है, या ऐसे दो लेटर्स जो दो दफा आए हैं। हाँ फॉर सर, ये अच्छा सवाल है। हाँ एग्जाम्पल हाँ, मेरा कंप्लीट करें आप। मतलब यही है कि अगर आई है तो आई यहाँ पे दो दफा आया है। हम्म। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, दोबारा एक्सप्लेन कर दे, सॉरी। सर कोई मसला नहीं, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, फिर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। आपके कहने का मतलब ये था कि हमने वर्ड्स में से, वर्ड्स की लिस्ट में से वो वर्ड्स बताने हैं जो के टाइम्स आए हैं। जी। ऐसा ही है ना? तो यानी कि आई अगर दो दफा आया है तो लाइक के इक्वल टू टू, आई दो दफा आया है। लाइक के इक्वल टू फोर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं विद द नंबर ऑफ occurrence बीइंग लाइक द, इज, सनी एंड डे आर फोर मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेज कर दूं। मुझे 4 वो वर्ड्स बताने हैं जो सबसे ज्यादा दफा आए हैं। तो कौन सा वर्ड है इसके अंदर, पहले हम ऊपर वाली एग्जांपल देखते हैं, फिर नीचे वाली एग्जांपल पे आ जाते हैं। मुझे k = 2 है, यानी कि 2 वर्ड्स बताने हैं जो सबसे ज्यादा दफा आए हैं। ठीक है। अब मैंने अगर इसको देखा तो इसके अंदर आई एक दफा आया, और लव एक दफा आ गया, लीड कोड एक दफा आ गया, फिर आई दूसरी दफा आ गया। यानी कि अभी तक मैंने जितने वर्ड्स देखे हैं सर, ये वाले वर्ड, इसके अंदर से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा वर्ड है सर? कायद? सर आई। आई, बिल्कुल। और लव और लीड कोड, वो अभी दोनों 1 पे हैं, आई की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। अच्छा, मैंने लव ऐड किया तो अब लव की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई, कोडिंग भी ऐड कर लिया। तो मैंने अगर ये सारे वर्ड्स देखे, तो मुझे 2 वर्ड्स बताने हैं जो सबसे ज्यादा दफा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है। जी जी सर मेक क्लियर। सेंस? जी जी क्लियर क्लियर हो हो गया। गया? जी अब जी। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें वर्ड्स गिवन है, द डे इज सनी, द द और सनी इज। ठीक है जी। इसने आंसर दिया है द इज सनी डे, और इसने नीचे एक्सप्लेनेशन दी है द, ये कितनी दफा आ रहा है? ये 4 दफा आ रहा है। इस कितनी दफा आ रहा है? ये 3 दफा आ रहा है। राइट। सनी कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है। डे कितनी दफा आ रहा है? वो 1 दफा आ रहा है। तो ये हैं वो 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड। सर कायद क्लियर है? जी जी आप क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा, और हैं सर जुनेद, निसार है हमारे साथ, सर यावर मुनीर हैं, सर हसनैन अली हैं। क्लियर है सबको? जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। सर साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी, वो है लेक्सिकल ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ये क्या होता है? एनी पार्टिसिपेंट? लाइक हमने लेक्सिकल ऑर्डर ए बी सी डी इस तरह की सीक्वेंस में जाना है। अगर वो ए वाले लेफ्स पहले है तो उसको फर्स्ट लेके आना है, हम्म। बी वाले उसके बाद में, सी वाले उसके बाद में। आई थिंक सो। अच्छा, एक चीज ये है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ये भी हो सकता है, यानी कि पहली बात तो जो आप कह रहे हैं लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब कुछ सॉर्टिंग का लेवल है, कुछ सॉर्टिंग समथिंग है, जी जी जी। ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे सॉर्टिंग किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहे हैं? हम किस हिसाब से सॉर्टिंग कर रहे हैं? अगर हम अपने आंसर्स में देखें तो दा का मतलब क्या है? दा सबसे पहले आया तो ये 4 टाइम्स आया, और इस जो आया है वो 3 टाइम्स आया। तो अब ये लेक्सिकोग्राफिकल, यानी कि सॉर्टिंग इसकी किस चीज की हुई? फ्रीक्वेंसी की हुई, ऐसा नहीं है? जी जी जी। जो ज्यादा अब हम, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है वो पहले है, फ्रीक्वेंसी जिस तरह कम होती है उस तरह की हाँ सॉर्ट हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही पहुंच गए हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आ जाए, ये है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। जिस उसके बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हम लोग अपने इसके अंदर ये जो अरे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पहले डे भी भेज सकते थे, सनी भी भेज, उसके बाद सनी, फिर उसके बाद इस, हम ऐसे भी भेज सकते थे। लेकिन उसने क्लियर किया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी। ये बात भी क्लियर होती है? जी जी जी। बट सर, अगर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की डेफिनेशन देखें तो वो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिफाइन करता है, तो वो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा सर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर से मतलब सॉर्टिंग है। तो जी सर, फैजान आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यस सर। सर बेसिकली है ना, यहाँ पर है ना, पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी को देखना है। पहले फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे, जो पहले जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आएगा। अब उसके बाद है ना, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, अब जाहिर सी बात है, जैसे कि एक की फ्रीक्वेंसी 2 है, दूसरे की भी 2 है, अब किसको पहले लेके आए? फिर हम लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर देखेंगे, ताकि हम पता कर सके किसको पहले आना चाहिए, तो हीप से बाहर आना चाहिए। और जब ये हो जाएगा, अच्छा अब क्या हुआ, जब दोनों आ गए तो लेक्सियोग्राफिकल जब देखेंगे जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, वरना हम देखेंगे ही नहीं, वरना हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। ये सेकेंड ऑप्शन। यस। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फैजान, हमेशा से सीखते ही हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। अच्छा, तो आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है। वी कुड मूव टू
लाइक सॉल्यूशन, ऐसा ही है। जी सर। हम इस पे थोड़ा सा टाइमर लगा लेते हैं, अच्छी चीज़ है ये। ओके जी। अच्छा, पहली बात तो ये हमें सबको क्लियर होती है कि हम लोगों ने हीप यूज करना है। क्यों हीप यूज करना है? क्योंकि हीप हमारा, जो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट अकरेंस, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आप लोग कुछ थोड़ा सा हीप यूज कर लें, वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसके अंदर होगा क्या कि मेरे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स है ना, जो फ्रीक्वेंसी वाली आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो नीचे नीचे आ जाएंगी, वो हीप के नीचे बन जाएंगी। लाइक अगर मैं हीप की थोड़ी सी ड्रॉ कर दूं, अगर मैंने हीप को किस तरह अंडरस्टैंड किया हुआ है कि हीप ना लाइक वाटर के लेवल्स हैं, लेयर्स हैं। लाइक तो पहली लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी। तो होता क्या है, जो ज्यादा भारी चीज होती है, जब हम उसको पानी में डालते हैं ना, तो वो ज्यादा नीचे जाती है। जो सबसे ज्यादा भारी होगी वो सबसे निचले लेवल तक चली जाएगी। ठीक है। जो दूसरी चीज डाली वो इतनी ज्यादा भारी नहीं थी, उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वो कुछ सेकंड लेवल पे आ जाएगी। उस ऊपर कुछ चीज जो सिर्फ एक दफा आई है, जो वो इतनी बिल्कुल भी भारी नहीं है, वो बिल्कुल ऊपर ही तैर रही होगी। ठीक है। तो क्या हीप ऐसे ही काम नहीं कर रहा होता कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे नीचे चले जाते हैं, उससे ऊपर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाले, उससे ऊपर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाले। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल आसान करके समझाने के लिए एग्जाम्पल है। ओके। तो अब लोग हम अपना कोड देख लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे ये काउंटर का क्या मतलब है, कोई बताएगा पार्टिसिपेंट में से? सर फ्रिक्वेंसी को पॉइंट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, काउंटर का क्या करता है कि ये काउंटर सर हमारे पास डिक्शनरी। लिस्ट लेता है। जी, डिक्शनरी जी बनाते हैं जी। उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू सर यावर, थैंक यू सर कायद। काउंटर का काम ये होता है कि हमें एक डिक्शनरी रिटर्न करे, जिसके अंदर, अब ये हमने एक वर्ड्स की लिस्ट हमने उसको दी है। ठीक है, ये लिस्ट है ना, हम लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमें बता दें। हम लोग इवन कि यहाँ पे इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं कि काउंट के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है जी। सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि काउंटर क्या करता है, क्या नहीं करता। ये देखिए जी, ये हमें काउंटर ने क्या दिया, एक डिक्शनरी दी है कि उसने बताया आई 2 दफा आया है, लव 2 दफा आया है, लीड कोड 1 दफा आया है, कोडिंग 1 दफा आया है। ठीक है जी। तो आई थिंक हमारा ये पॉइंट प्रूव हो जाता है। मूव ऑन। इससे आगे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी क्या किया कि हम लोगों ने एक हीप की लिस्ट बनाई है। अभी हीप बिल्ड नहीं किया हमने। उसके अंदर हमने क्या किया है कि काउंट आइटम्स, यानी कि जो हमने डिक्शनरी बनाई है, उसके ऊपर हम लोग एक लूप चला रहे हैं, और उसमें हम लोग वर्ड और उसकी फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, और जो टपल हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट। तो हमारे पास एक टपल बन जाता है, जो कि हीप में जाके, जो कि हीप की लिस्ट में स्टोर हो रहा है। तो क्या स्टोर हो रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ये डिक्शनरी है, मेरे पास अगर ये डिक्शनरी है, तो ये I, 2 की जगह पे क्या स्टोर हो रहा होगा, मुझे कोई बताएगा? -2। -2। बिल्कुल, -2 के साथ क्या स्टोर हो रहा होगा? सर आई। I। हाँ। बिल्कुल 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 सही है। यानी कि ये एक टपल ये हीप के अंदर जा रहा है स्टोर होने के लिए। लव के लिए क्या होगा? लव के लिए भी -2 -2, और साथ आ रहा होगा लव। ठीक है जी। तो इस तरह करके ये मेरे पास हीप में स्टोर होने के लिए जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे लाइन नंबर 9 तक क्या हो रहा है कि इन टपल्स की ना एक कंप्लीट लिस्ट बन रही है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये बात क्लियर होती है? जी सर। जी सर। चलो जी, जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं। आगे है जी हीप क्यू डॉट हीपीफाई, यानी कि उसने उसकी लिस्ट, जो हीप की कंप्लीट लिस्ट थी, उसने उसको दे दिया, और उसने कहा कि जिसका हीप बिल्ड कर दो। ठीक हो गया जी, हीप भी बिल्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने लूप चलाई है। अगर ये किसी को कोई ऐसा है जिसको ये सिंटेक्स क्लियर नहीं हो रहा, ये कंफ्यूजिंग है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ फॉर यू गाइस। एनीथिंग? क्लियर है एनीवन? सर, क्लियर है सर।
क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। आ, ये हम लोग लूप चला रहे हैं के टाइम, क्योंकि हमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालने हैं, राइट? अगर हमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालने हैं तो हम लोग अपनी हीप से जस्ट टॉप के वो वाले एलिमेंट्स निकालेंगे उतनी दफा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा कि -2 और आई स्टोर हुआ है, तो -2 क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू बनेगी, सबसे कम वैल्यू बनेगी, 2 सबसे ज्यादा है यहाँ पे, मैंने माइनस लगाया तो वो सबसे ज्यादा से सबसे कम हो गई, मोस्ट से लीस्ट पे चली गई, राइट? अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने अपने, क्योंकि ये तो जो हीप क्यू होता है ये इम्प्लीमेंट करता है मिन क्यू को, मिनिमम हीप को, मिन हीप को। जब उसके अंदर से मैं अपना हीप पॉप करूंगा, एलिमेंट निकालूंगा, तो सबसे लीस्ट वाला यानी कि -2 वाला एलिमेंट पहले निकलेगा। अब वो एलिमेंट निकल आया। अब मैंने टपल क्या स्टोर करवाया था कि पहले फ्रीक्वेंसी है बाद में वर्ड है, तो यहाँ पे इस वन का मतलब ये है कि वो वाला सिर्फ वर्ड निकाल के लिस्ट में रख दो, दैट्स इट, और उसको रिजल्ट में एक लिस्ट बनाते जाओ, एंड पे वो रिजल्ट रिटर्न कर देना। किसी एक बंदे को भी इसमें प्रॉब्लम हो, सर यहाँ पे अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए तो हम्म लेक्सिकॉल लेक्सिग्राफिकल, सॉरी मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ उसकी, हम कौन सी कमांड से चेक करते हैं? क्या वो हैप्पी पाई बिल्ट इन फंक्शन पे कर रहा है उसकी सॉर्टिंग को अरेंज करने के लिए? सर the true answer is I'm not sure about it, but we can see it in you can say Python tutor। हम लोग ना इसको शरारत करते हैं, हम लोग इनपुट चेंज करते हैं और हम लोग इसको कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट देते हैं जिसके अंदर सेम भी आ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। क्या कहते हैं सर गाइस? जी जी जी। चले आ जाए सर, क्योंकि हमारे पास अभी 9 मिनट है अभी इस क्वेश्चन के लिए, हमने आधा घंटा सिर्फ सर फैजान को देना, ज्यादा नहीं देना हमने, तो सर फैजान में ज्यादा पढ़ा देते हैं, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। सर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा वो जो लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर का कह रहे थे ना सर का। अच्छा सर जी देखें, जी सर। सबसे पहले ना वो हीप जो है ना फ्रीक्वेंसी को देखता है, वो ना आपका फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा, आपको फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आएगी, ये जब की बात है ना। अब जब फ्रीक्वेंसी सेम आई ना फिर वो वर्ड को देखेगा, टप्पल है ना ये सर, तो टप्पल में आपको जितनी वैल्यूज होंगी उन सबको मैच करता है, फिर वो वर्ड को देखेगा, वर्ड पे कौन पहले आ रहा है, तो वो खुद ही लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर ही सबसे पहले छोटा वर्ड होगा उसको आगे लेके आएगा। ये हुआ सर। मतलब ये टपल की हमारे पास फंक्शनैलिटी है कि वो लेक्सिकल लेक्सिकल ग्राफिकल को अरेंज कर रहा है, ये टपल की फंक्शनैलिटी है। तो सर टप्पल की नहीं सर, हीप की है। हीप है ना, वो है ना पहले फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहा है सर। देखिए कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस फ्रीक्वेंसी ना, पहले उसको फ्रीक्वेंसी नजर आएगी हीप को, उससे अरेंज करेगा। अब उससे वो दोनों सेम मिल जाएंगी, ऐसे ही होगा सर, दोनों सेम मिल जाएंगी जी फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद वो वर्ड पे आएगा, हीप आपका हीप ही वर्ड पे आएगा, वो वहां चेक करेगा कि दोनों वर्ड को कंपैरिजन करेगा, कौन सा वर्ड पहले आ रहा है कौन सा वर्ड बाद में आ रहा है, क्योंकि वो ना वर्ड वर्ड है ना असल में आस्की कोड्स होते हैं, लेटर्स ओके होते ओके। हैं, जी आस्की जी कोड की जो समझ गया। लेटर का जी ये जिस तरह आपने बात की, माइंड क्लिक किया वो आस्की कोड की तरफ गया। थैंक यू सर, थैंक ये यू। तो जिसका आस्की कोड पहले आता है उसको वो पहले लेके आए। हाँ जी सर, गाइड क्लियर होती है बात? जी 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 क्लियर हो गया, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सर, फैजान जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने हीप के अंदर दो चीजें भेजी, हमने सिंगल एक चीज नहीं भेजी, हमने टपल भेजा। तो टपल के अंदर क्या है, एक तो ये कि ये लीस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, और सॉरी मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट विद द नेगेटिव साइन, सो दैट मिन हीप से हम लोग मैक्स हीप वाला काम ले लें। साथ हम लोगों ने वर्ड भी भेजा है। अब अगर कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा टपल बन जाता है जिसका ये फ्रीक्वेंसी का जो आंसर है वो सेम हो जाता है, -2 -2 -3 -3 सेम आ जाते हैं, तो क्योंकि ये वर्ड है तो फिर हीप उसकी नेक्स्ट थिंग पर मूव ऑन कर जाएगी, राइट? अब हम लोगों ने यही बात एक्सपेरिमेंट करनी है। कोई एक हम लोग दे देते हैं, लेट्स से लाइक हम लोग एक वर्ड बनाते हैं, केक, सर ये आई की ठीक है? जगह जेड लिख दें, आई की जगह जेड जेड लिख दें, सिर्फ जेड, आसान हो जाएगा। चलो सर ये भी हो गया।
अच्छा मैंने जो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स निकालने, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा लव निकलेगा, क्योंकि लव भी दो दफा है, या हमारा केक निकलेगा, क्योंकि आई 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 अच्छा पहली बात ये कि हमारे तीन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट है। पहला हमारा वर्ड है आई, दूसरा हमारा वर्ड है लव, तीसरा हमारा वर्ड है केक, राइट। ये तीन हमारे वर्ड्स हैं। अब हमें चाहिए तो दो, तो दो इनमें से पहला केक को आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आई थिंक आई को आना चाहिए, अगर यस, मुझे एबीसी नहीं बिल्कुल भूली सर। है तो। सर केक के बाद आई आएगा, बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा लेक्सियोग्राफिकली। पहले केक आएगा, सारा केक का लास्ट में ऐड किया आपने, अच्छा किया, केक को लास्ट में ऐड किया और सबसे पहले बाहर निकला। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये काउंटर, आई थिंक वो हमें कुछ इंपोर्ट करना है ऊपर, इफ आई और एम ये नॉट सब रॉन्ग। इंपोर्ट हीप करना पड़ेगा सर, और पाइथन ट्यूटर पे ही कर दें, इंपोर्ट हीप। सर आई थिंक हमें ये भी करना पड़ेगा, फ्रॉम कलेक्शन यस। इंपोर्ट काउंटर, राइट, एंड इंपोर्ट हीप क्यू। हीप क्यू। ठीक है सर। यस। सर आपकी जिम्मेदारी पे जाने दिए, आपका नाम सुनकर सर वो भी डर जाता। अच्छा जी, अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं काउंटर, हमें काउंटर मिल गया, ठीक, डिक्शनरी मिल गई हमें, और यहाँ पे हम लोगों ने लूप चलेगा, एज वी नो दैट, और ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, राइट। तो अब हमारे ये तीन एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट, ये हमारी हीप में एंटर हो गए हैं। क्लियर होती है यहाँ तक बात? अब हमने इसको हीपिफाई करना है। ओके जी, ये हीप बन गया। अच्छा अब हम इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि पहला पॉइंटर है -2 के की तरफ, दूसरा पॉइंटर है -2 आई की तरफ, और तीसरा दूसरा पॉइंटर है -1 लीड कोड की तरफ, और तीसरा पॉइंटर है -2 लव की तरफ, और फोर्थ पॉइंटर है -2 लव की तरफ। मैं कुछ मिक्स कर गया हूं तो मुझे कंफर्म कर दें। यस सर, आप ठीक कह ओके, रहे हैं। चैलेंज गुड हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं। अब रिजल्ट में आते हैं हम लोग। रेंज आइटरेटर लगेगा, पहला एलिमेंट कौन सा निकलेगा जी, एनीवन? सर आई। हाँ सर, केक निकलेगा ना सर, टॉप पे। केक केक। यस सर, जो टॉप पे होगा ना वो बाहर आएगा, क्योंकि हम हीपिफाई कर चुके हैं, तो हीपिफाई कर लिया है तो इसका मतलब हीप के टॉप पे सबसे छोटी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी ठीक है सर। अच्छा हम ये भी देख सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है, वो भी -2 और के की पड़ा हुआ है। ठीक है सर। है। यस सर, अच्छा अब बिल्कुल। हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, कहीं पे अगर ये ऐड कर रहा है तो हमें दिखा दो भाई। आई थिंक अभी करना है इसमें, नहीं नहीं कर रहा है, रिजल्ट किधर बन रहा है? सर ये अभी ना ऐड कर रहे हैं सर, हाँ ठीक है। अब आप चलें इसको आगे और नेक्स्ट करें सर। अब देखिए केक आया नहीं है अभी, अभी हम नेक्स्ट करें। अब केक आया सर, देखिए सर, अब केक आया, वो केक को अटैच करेगा। अब वो केक को देखिए हाँ फर्स्ट पे लिख, देखिए सर अभी जीरो पे कौन है, जीरो पे है अभी लव, जीरो पे अभी है यस। लव, और वन पर है लीड कोड कोडिंग, और टू पे है लीड कोड। अभी है ना केक है ना, अभी केक रिटर्न हुआ है। अब है ना केक को वो रखेगा इसके अंदर। अच्छा उसने आई थिंक पॉप किया सर, पॉप हो गया। अच्छा सर, पॉप हो गया अच्छा सर। हाँ सर, मैं यही चीज़ देख रहा था कि यहाँ हाँ पे हाँ। पॉप तो हो रहा है लेकिन वो रिजल्ट में शो नहीं कर रहा। तो उसने किया क्या कि उसने पहले दोनों पॉप कर ली हैं, पूरी ये लूप चलाई है किए तक, यस उसके यस। बाद उसने असाइन किया रिजल्ट को, तब जाके रिजल्ट शो हुआ। मैं यही चीज़ देख रहा था। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब वो हम एक लोग यहाँ पे वापस आते हैं। लाइन, वो समय एक लाइन में सब कुछ चल रहा है इसलिए। हाँ बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे हम लोग यही देख रहे थे कि पहला एलिमेंट जो केक यहाँ पे निकलेगा, ये देखें केक गायब हो गया, ये गायब हो गया। हमारे पास आई है, लव है, लीड कोड है, कोडिंग है। ठीक है, तो अब कौन निकलेगा? अब अगेन जीरो इंडेक्स वाला निकलेगा अब जो आई, कि है अब आई। आई निकलेगा, यस सर।
तो आई टॉप पे खुद ही आ गया था सर, देखा आपने अभी प्रीवियस करे सर एक पॉइंट, देखे आई अब खुद जीरो इंडेक्स पे आ चुका है, पहले जीरो इंडेक्स पे केक था, केक निकला, फोन से आई उसकी जगह पर आ गया, ये उसके उसने अपने अंदर ऑपरेशंस किए कि सबसे पहले लास्ट वाले को टॉप पे ले गया, फिर उसने अपनी जगह बना के वो एडजस्ट। यस सर। This is what he supposed to do, right? यस सर। चलिए, I फैजान, think problem clear है यस जी। सर। सर ये जो स्टेप नंबर पीछे था, जो वो लिस्ट बना रहा था ना, उसमें वो लीड कोड और वो लव की पोजीशन बहुत चेंज हो रही है। यस सर, वो तो हिपी फाइव में हो रही होगी सर, वो हिपी फाइव में हो रही होगी। सर अ, मैं इसको ऐड कर दूं कुछ? सर यस सर। एक पहले स्टेप जाइएगा जरा। यस सर, सर वो थोड़ा पीछे आप ये जाइए। देखें, यहाँ पे जो है ना वो -1 को उसने पहले रखा हुआ है इंडेक्स में। अ, नहीं सर, सबसे पहले जीरो इंडेक्स है सर, केक ही है सबसे पहले तो। सर सबसे पहले अच्छा सर, केक है, मैं हाँ आपका फिर। आंसर समझ गया हूँ, क्वेश्चन उसके समझ बाद गया आ मैं। रहा है हमारे पास आई, यस। यस सर उसके बिल्कुल। उसके बाद आ रहा है लीड कोड। यस सर बिल्कुल। हालांकि मेरे ख्याल से लव आना चाहिए था, क्योंकि -2 तो वो भी तो ज्यादा है ना। यस सर, लेकिन सर अभी हमने ना देखे, हमने ये चीज देखी थी, जब हम ही पे ना सॉर्टिंग नहीं कर रहे होते, अभी ये सॉर्टिंग इसमें नहीं हुई भी है, ये अभी सॉर्टेड नहीं है, ये सब ये बता रहे हैं कि टॉप पे उसकी हमें वो चीज सही मिलनी चाहिए, जब उसकी बारी आएगी ना सर वो खुद ही ऊपर आ जाएगा, वो पहले ही आएगा, जो आप जैसा कह रहे हैं ना, लव पहले आना चाहिए या लीड कोड पहले आना चाहिए, लीड कोड पहले आना चाहिए ना। यस। ठीक है, तो नहीं, वो लव पहले पहले आना चाहिए ना। नहीं सर, लीड कोड आएगा ना सर, एल देख, एल सर, एल ई। नहीं, अच्छा। वो तो अच्छा वो तो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के हिसाब, पहले तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगा ना। सर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वो खुद ही सर टॉप पे आ जाएगा सर, अभी देखिएगा आप जब भी करेंगे ना सर, तो वो लव खुद ही टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि अभी नहीं आया हुआ, अभी जरूरी नहीं है वो सॉर्टेड हो, लेकिन जब उसकी टर्न आएगी ना वो खुद से ऊपर आ जाएगा अपने टाइम। सर फैजान, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं? यस सर बिल्कुल सर। हाँ सर, तो इसका आंसर ये है कि अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने हीप को बनाते हैं, एक ट्री बना लेते हैं ना, एक, तो जीरो एलिमेंट पे है हमारा केक, ठीक है, -2 टॉप पे है। सर उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसके लेफ्ट पे बना लेते हैं, तो वन एलिमेंट वन पे क्या है, अगेन -2 है, ठीक है सर। अच्छा, अब उसके राइट पे आते हैं, क्या है, सेकंड एलिमेंट वो है -1, ठीक है। अब अगला अगले पे जाते हैं, थर्ड पे क्या है, यस सर, कोड थर्ड कोड पे है -1 का कोडिंग, तो वो उसके लेफ्ट पे आ जाएगा, थर्ड पे है -1, फोर्थ पे क्या है, वो फिर आ गया आपका -2, -2। -2। अब हम लोग ये देखें कि क्या कोई हीप की प्रॉपर्टी ब्रेक हो रही है इसके अंदर। हीप की प्रॉपर्टी ये है कि जी, जो लीस्ट एलिमेंट है ना, वो ऊपर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई एलिमेंट उसके नीचे उससे छोटा एलिमेंट नहीं हो सकता। लाइक अगर -2 लिखा है ना, तो -2 के नीचे -3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो ब्रेक नहीं हो रही। यस। अब जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है ना, वो ये कर रही है कि ये -2 यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। यस सर बिल्कुल, यही पॉइंट है सर, अच्छा पॉइंट है। ऐसे ही है सर, अमीर हमजा। जी सर, लेकिन अब वो क्लियर हो गया मुझे। चले, ग्रेट। यस सर, तो क्योंकि सर ही की प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं हो रही, और ये हमें सॉर्टेड नहीं करना है, हमने जरूरी सॉर्ट करके थे, हमने ये करना है कि वो प्रॉपर्टी बस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन सही बात है, -1 ऊपर आया हुआ है, -2 नीचे है, लेकिन वो टाइम जब आएगा ना उसका, तो खुद पहले आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसको एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करें तो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या बनता है। अगर लेट से केक निकल गया, अब देखें क्या बना। अब हम दोबारा ट्री बनाते हैं, इससे हमें ना हीप की कंस्ट्रक्शन सारी समझ आ जाएगी। पहला जीरो इंडेक्स पे -2 है, ठीक है। उसके बाद वन इंडेक्स पे क्या है, अगेन -2। अब आप ये देखें कि ये वाला जो -2, क्योंकि ये वाला -2 तो निकल गया, ये वाला जब ये निकला तो ये ऊपर शिफ्ट हुआ, तो उसके वेरी नेक्स्ट ये भी ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, -1, और थर्ड इंडेक्स पे क्या है, अगेन -1, ठीक है ना। तो सर ये देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं हो रही, अगेन ये -2 ऊपर आ गया,
और ये अभी अपनी सेम जगह पे, क्योंकि ये लीस्ट है, ये मिनिमम एलिमेंट है। ओके, आई थिंक ये बात समझ आती है। एक और आगे करते हैं। हाँ सर, अब क्या सर, हुआ? हाँ सर, एक स्टेप प्रीवियस कीजिएगा सर, एक मिनट, एक चीज। सर अभी हमजा, अब आप देखिएगा लव सर ऊपर आ गया सर, पहले आप कहते ना लीड कोड ऊपर आ रहा है, अभी ये ना लव आ गया आगे आगे आगे, जी सर, ऐसे ही सर। है ना सर, तो उसने खुद ही अरेंज कर लिया, जब उसकी टर्न करीब आ गई तो उसने खुद उसको अरेंज करके रख के रख दिया, ताकि उसकी जब टर्न आए तो वो अपने टाइम पर निकले। यस। सही है। तो सर आई थिंक हम लोग बिल्ड कर चुके हैं वो फाउंडेशन जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्ड था। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। ये केक और आई रिटर्न हो जाते हैं जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, राइट? तो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस क्वेश्चन? देन वी कुड मूव ऑन। एनीथिंग? सर क्लियर। चलिए, जबरदस्त हो गया। जी सर फैजान, मैं अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ओके सर, शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन है सिंगल थ्रेडेड सीपीयू। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी हीप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें किस तरीके से यूजर है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, यू आर गिवन एन एन टास्क लेबल फ्रॉम 0 to n-1। हमें एन टास्क दिए जा रहे हैं, मतलब कि कुछ टास्क है, ठीक है, जिसको सीपीयू को करने हैं। सीपीयू का क्या काम है? टास्क को कंप्लीट करना। तो सिंगल थ्रेडेड सीपीयू, ये हमने माइंड में रखना है, सिंगल थ्रेडेड मतलब उसके अंदर एक कोर है, मतलब कि एक काम वो एक टाइम पे कर सकता है, मल्टीपल काम एक साथ नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सिंगल थ्रेडेड कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना, एन टास्क लेबल फ्रॉम 0 to n-1 रिप्रेजेंट बाय 2D इंटीजर एरे टास्क, टास्क आई इक्वल टू एनक्यू टाइम और प्रोसेसिंग टाइम। अच्छा, ये है ना एनक्यू टाइम को बता रहा है और प्रोसेसिंग टाइम। एनक्यू टाइम मतलब कि वो किस टाइम वो टास्क आया, किस टाइम। अगर देखिए, एक ना टाइमर चल रहा है, ठीक है, हमारा एक चल रहा है टाइमर, टाइमर से याद है इसका भी टाइमर ऑन करें। तो एक चल रहा है टाइमर हमारा, ठीक है। अब टाइमर जो है वो क्या कर रहा है, वो अब उस सेकंड चल रहे होते हैं ना, पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो सीपीयू उन टाइम में कुछ ना कुछ काम करता रहता है कि उसको काम मिलता रहता है। अगर काम नहीं मिलता है तो वो खामोशी से आइडल स्टेट में बैठ जाए, ठीक है। आइडल स्टेट मतलब कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन जब उसको टास्क मिलता है तो उस टाइम वो टास्क करता है। पहले वो टास्क एक कर रहा होता है तो दूसरे टास्क को टच नहीं करता, ठीक है, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे कि एक टास्क मिल गया जो है 2 सेकंड का, तो पहले वो इस सेकंड में काम शुरू किया उसने, फर्स्ट सेकंड वो काम हमेशा शुरू करेगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, इतने लग गए, 3 सेकंड तक पहुंच गया टाइमर, और उसका भी एक टास्क कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट करे, दूसरे सेकंड में एक और टास्क मिल गया था उसको, लेकिन उसको भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा कि एक टाइम पे एक टास्क कर सकते, तो उसने अपना कंप्लीट कर लिया उसने। तो फिर वो देखेगा, चेक करेगा कि यहाँ जो एक और टास्क है यहाँ भी मिल गया उसको, तो चेक करेगा कौन सा वाला टास्क प्रोसेसिंग टाइम छोटा ले रहा है, उसको वो काम करेगा, वो वाला काम करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये छोटा टाइम दे रहा हो, ये वाला, तो क्या करेगा वो, ये वाला काम शुरू कर देगा, अब नया काम यहाँ से शुरू करेगा, और जितना टाइम वो लेगा उतना वो करेगा। जैसे कि उसने फर्स्ट करें 1 सेकंड लिया, मैं जरा लंबा टाइमर बना देता हूँ, यहाँ से उसने 1 सेकंड लिया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, अब वो एक और टास्क मिल गया उसको यहाँ पर। अब फिर भी चेक करेगा जो पिछला टास्क में पेंडिंग है, क्या उसके साथ मैच करेगा, क्या वो छोटा है, कौन सा छोटा है, बड़ा कौन सा है। अगर वो होगा तो उसको करेगा, वरना उसको करेगा। तो वो प्रोसेसिंग टाइम को देख के करता है कि कितना टाइम वो लेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एनक्यू टाइम भी दिया हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम भी दिया हुआ है, दो चीजें दी हैं। तो इस वजह से इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा जरा। अच्छा, अब क्या है, मीन दैट आई टास्क विल बी अवेलेबल टू प्रोसेस एनक्यू टाइम एंड प्रोसेस टाइम टू फिनिश प्रोसेसिंग। अच्छा, ठीक है, तो एक प्रोसेसिंग टाइम लेगा प्रोसेस फिनिश करने के लिए, एनक्यू टाइम जब वो काम ना शुरू कर सकते हैं। यू आर सिंगल थ्रेडेड सीपीयू दैट कैन प्रोसेस एट मोस्ट वन टास्क। ये मेन चीज है कि एक ही टास्क आप कर सकते हैं एक टाइम में। इफ सीपीयू इज आइडल, अगर सीपीयू आइडल है, कुछ नहीं कर रहा, दे आर नो अवेलेबल टास्क टू प्रोसेस, द सीपीयू रिमेन्स आइडल, सीपीयू आइडल ही रहेगा।
इफ द सीपीयू आइडल और देयर आर अवेलेबल टास्क, कुछ टास्क अवेलेबल है तो सीपीयू काम करना शुरू कर देगा। कौन सा वाला करेगा? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाला करेगा। ये भी मेन पॉइंट है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग, जो सबसे कम टाइम ले रहा होगा उसको वो करेगा। If multiple tasks have the same shortest processing time, it will choose the task with the smallest index. तो अगर सेम मल्टीपल टास्क होंगे और सब शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, तो किसको करेगा? जिसका इंडेक्स छोटा होगा। जैसे अभी हमने किया था, अभी जो हमने वर्ड्स वाली थी उसमें लेक्सियोग्राफिकल सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि वहां पर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे टास्क का क्या होगा? यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम हमारा होगा, वहाँ फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ प्रोसेसिंग टाइम, वो हमारी चीज बन जाएगी। और अगर वो सेम होंगी तो किसको देखेगा? इंडेक्स को देखेगा, पहले कौन आया था उसका इंडेक्स भी साथ में होगा ना, तो कौन से इंडेक्स पे होता, तो उसका छोटा का इंडेक्स होगा तो उसको पहले कर। अच्छा, वंस अ टास्क स्टार्टेड, टास्क स्टार्ट हो गया है, द सीपीयू विल प्रोसेस द एंटायर टास्क विदाउट स्टॉपिंग। अगर टास्क स्टार्ट हो गया है तो सीपीयू कंप्लीट करेगा जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ये नहीं करेगा बीच में रोक के दूसरा करना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करते, पूरा काम कंप्लीट करेगा। द सीपीयू कैन फिनिश अ टास्क देन स्टार्ट अ न्यू वन इंस्टेंटली। रिटर्न द ऑर्डर इन विच द सीपीयू विल प्रोसेस द टास्क। तो अब एक ऑर्डर रिटर्न करना है कि पहले सीपीयू कौन सा वाला काम करेगा, फिर कौन सा करेगा। काम हम दे देंगे, ये हमें टास्क दिए जा रहे काम, ये 1 सेकेंड में आ रहा है, दो दो प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है, 2 सेकंड ले रहे हैं। ये 2 पे आया, इससे 4 प्रोसेसिंग टाइम ली, ये बता रहा है। तो हमने बताना है कि कौन सा वाला पहले करेगा, कौन सा वाला बाद में करेगा, इनके ऑर्डर बता। प्रॉब्लम क्लियर हो रही है कि क्या करना है इसमें? नो सर काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दो बस। अच्छा सर, मैं एग्जांपल क्लियर करता हूँ ना सर, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन करती है शुरू। अच्छा, आई थिंक वो उससे होगा ना टेस्ट की तो उससे काफी हम लोग क्लियर हो जाए। आपको आइडिया तो होगा ना सर थोड़ा कि करना क्या है, सीपीयू है उसको काम देना है कि वो एक टाइम में एक काम करेगा, ये चीजें। सर बस सिर्फ पता चला कि सीपीयू है, लेकिन बाकी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है सर, चलिए कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, यहाँ पर है ना, हमें ना 2 चीजें दी जाएंगी जो आपकी एरे है उसमें। एक ठीक, बेटा मिनट, हाँ ठीक है। तो सीपीयू को है ना आपको ना 2 चीजें दी जाती है एरे में, ठीक है। टास्क आई, इस क्या है सर? एक एनक्यू टाइम है और एक प्रोसेसिंग टाइम है। आपको 2 चीजें मिल रही है, एनक्यू टाइम और प्रोसेसिंग टाइम की एक सब लिस्ट बोली हुई है, ठीक है। 2D लिस्ट है ना, ये देखिए 2D इंटीजर एरे बोला है, तो 2D लिस्ट है, तो इसमें आपको एक एनक्यू टाइम भी मिलता है और साथ में प्रोसेसिंग टाइम भी मिलता है। मीन्स दैट आई टास्क विल बी अवेलेबल टू प्रोसेस एट एनक्यू टाइम। एनक्यू टाइम पे वो काम शुरू कर सकता है, कम से कम इतना टाइम आना चाहिए जब उसकी एलिजिबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो क्या करता है, वो ये बता रहा है कि इतना वो टाइम लेगा अपना टास्क को कंप्लीट करने में, टू फिनिश प्रोसेसिंग। सर इतना समझ आ गया सर? ये क्या लाइन बोल रहे हैं? 2 लाइन। मतलब टास्क आई के लिए हमारे पास स्टार्ट होगा, इन क्यू टाइम से स्टार्ट होगा और प्रोसेस यस टाइम से फिनिशिंग टाइम होगी। यस, टोटल टाइम, किसको इतना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, ठीक है। ये टास्क कितनी टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड में बात कर ले तो 1-2 का मतलब यही है कि ये फर्स्ट सेकंड पे स्टार्ट हुआ और 2 सेकंड तक खत्म हुआ कि नहीं, इसने 2 सेकंड लगा लिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यस सर, 2 सेकंड लगा लिया, अब आपने सही कहा। नहीं सर, 2 सेकंड खत्म नहीं होगा ये काम, ये 2 सेकंड लगाएगा अपना काम खत्म करेगा। 2 सेकंड चाहिए, इसका प्रोसेसिंग टाइम है। ओके क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से बन रहा है। अब ये वाला इसका आंसर ये कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा देखिए। ये ऐसे आ रहा है कि आपके पास क्या हुआ, वन टाइम। अब देखिए आप अपना टाइमर चला लें। पहले तो क्या करें, एक मैं लंबी सी लाइन बना लेता हूँ जिसमें मैं थोड़ा टाइमर बना लेता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड में कहाँ है, एक इस सेकंड कहाँ है, इस सेकंड, इस तरीके से, तो और ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ है ये 0 सेकंड है, ठीक है। अभी हमारा काम शुरू ही नहीं हुआ, 0 सेकंड मतलब कहानी शुरू नहीं हुई है। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ये सीपीयू का हमने टाइम जोन बना दिया, ठीक है। कि ये इसके टाइम से इस टाइम वो क्या कर रहा होगा हमने बताना। अब 0 सेकंड में तो कुछ नहीं है, वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। स्टार्ट यहाँ 1 सेकंड से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने ध्यान में रखना है, अब 1 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है बस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको फर्स्ट सेकंड में काम मिलना शुरू। तो इसको क्या मिला 1 सेकंड में, कौन सा काम मिला, ये 2 वाला यहाँ पे काम मिला उसको। अभी उसके बाद एक ही काम है ना, उसके बाद चॉइस नहीं है कि उसको कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। वो जब की बात है जब उसके बाद चॉइस हो, अभी चॉइस ही नहीं है। अभी जो उसको काम मिलेगा वो करेगा। अभी उसको मिला 2 सेकंड वाला काम, तो वो करना शुरू कर देगा। कितना टाइम लेगा सर? गाइस आप बताएं, कहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू कर रहा है सर वो।
सर 1 से स्टार्ट कर रहा है और 2 सेकंड लेगा, तो तो 3 थ्री तक तक जाएगा जाएगा। सर, थ्री जी जी तक 3 टाइम तक जाएगा जाएगा। सर। जी जी। यस, मैं 2 सेकंड लिख दूँ। ओके ग्रेट। अच्छा, अब है यहाँ पर एक और काम शुरू हो रहा है, ये वाला। यहाँ पे ये काम बता रहा है कि इसका काम का जो टाइमर है ना वो 2 सेकंड है। मतलब कि ये जब 2 सेकंड का जब इसका प्रोसेसिंग टाइम चला था ना सीपीयू का, जब ये काम आया था तो कितना टाइम लेगा, ये 4 सेकंड लेगा। मतलब इस टाइम में आया था, इस टाइम। लेकिन इस टाइम सीपीयू ऑलरेडी काम कर रहा था, इस टाइम तो अभी हमने देखा वो टास्क 1 कर रहा था, तो ये किसी को देखेगा ही नहीं तो कौन सा टास्क के पास आ रहे हैं। लेकिन आया था ये वाला टास्क 2 सेकंड पे, है ना, ऐसा ही है, ये बता रहे हैं इसको 2 सेकंड पे टास्क आया, ऐसा ही है सर। जी जी। यस। तो ये सर कितना टाइम दे रहा है सर, ये 4 सेकंड लेगा। अभी काम का खत्म किया इसने, यहाँ खत्म किया, इसको पता चला कि यहाँ पे अब मेरा काम खत्म हुआ। अब ये देखेगा, हाँ भाई अब कौन सा टास्क आए हैं, चलो देख ले। तो इस टाइम इसको 2 टास्क मिल गए। देखे आप, एक 2 सेकंड पे आया हुआ है, 3 सेकंड पे आया हुआ है, 3 सेकंड पहुंच चुका है सीपीयू, तो मतलब 3 सेकंड वाला टास्क भी आ चुका है। अब 2 टास्क हो गए, एक 2 सेकंड वाला, एक 3 सेकंड वाला टाइमर, जी जी जी। ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक और टास्क मिल चुका है उसको, ये वाला, ये वाला 3-2 वाला। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अब इसको ना कंपैरिजन करना है कि कौन सा वाला करना है, क्योंकि अब इसको दोनों काम तो दोनों करने हैं, लेकिन कोई एक कर सकता है ना, वो उसकी मजबूरी है, तो उसके अंदर और मल्टी कोर्स नहीं है। जैसे कि आपके कंप्यूटर्स में होते हैं ऑक्टा कोर और ये होते हैं ना मल्टी थ्रेडेड, तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल काम एक साथ कर रहे होते हैं। लेकिन ये है ना सिंगल थ्रेड सीपीयू। ओके ठीक। अब इसको चूज करना पड़ता है कौन सा काम करूं कौन सा नहीं करूं। अब यहाँ पर आपको देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं ये 2 काम। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, किसको कौन सा वाला करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाला पहले करेगा। अच्छा ठीक है, तो इसमें बताएं मुझे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है, इसका है या इसका है। सर 3-2 वाला। 3-2 वाला, ग्रेट। क्यों, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 सेकंड है, इसका 4 सेकंड है, तो वो लंबे टाइम वाले को इग्नोर करेगा, वो बोलेगा नहीं छोटा वाला पहले कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, बस इस तरीके का ही। ठीक है ना, थोड़ा लेजी है, जल्दी छोटा काम पहले करना चाह रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ये वाला करूंगा। तो उसने चॉइस कौन सी की, ये वाले काम की गई। सबसे पहले कौन सा वाले काम की थी, इस वाले की थी। तो ये कौन सा, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 है ना, तो यहाँ 0 इसलिए आ गया, 0 इसलिए आया था क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है, ये वाला काम किया है इसने पहले। अब कौन सा काम कर रहा है सर, आपने खुद बताया 3-2, 3-2 की पोजीशन कहाँ पर है, 2 इंडेक्स है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर हुआ। जी जी जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये वाला काम करना शुरू करेगा वो। अब उसने चूज कर लिया मैं ये वाला करूंगा बस। अब ये वाला करेगा तो अब जाहिर सी बात है सब काम और छोड़ देगा, वो टास्क मिलते रहे उसको, लेकिन ये पहले कंप्लीट करके छोड़ेगा। इस एक टास्क खत्म करती है इसने दूसरा टास्क शुरू कर दिया। यहाँ से मैं दूसरी लाइन बना लेता हूँ, ऐसा करो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ। अब यहाँ पे उसको दूसरा काम मिल गया, अब वो कितना सेकंड लेगा, वो सेकंड लेगा 2, क्योंकि 3-2 है, प्रोसेसिंग टाइम 2 है इसका, सिर्फ 2 सेकंड ही लेने हैं इसको। अब ये 2 सेकंड लेने हैं, तो यहाँ पे मैं 2 सेकंड लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से, अब यहाँ पे 2 सेकंड को लगने हैं, तो यहाँ पे वो 3 पे उसको काम मिलना शुरू हुआ था, उससे काम कब कंप्लीट करेगा सर, 5 सेकंड पे करेगा वो, फारिग होगा। ऐसा ही है, जी जी। बिल्कुल। तो अब इसको यहाँ तक कितने काम और मिल चुके थे, अगर हम नोट करें, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये काम तो हो गया ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 2-4 अभी पेंडिंग पर है, वो पेंडिंग जो उसने रखा हुआ है उसको करना तो है ये वाला, अभी करे लास्ट में करे, करेगा तो सही। अब क्या होगा यहाँ पर कि जो है इसको काम मिल रहा है ये वाला, कौन सा वाला, 4-1 वाला, ऐसा ही है। अब ये 4, अब ये काम रह गया सिर्फ वर्क टास्क हमारा 4-1 वाला, ये कब आएगा, 4 सेकंड पे आएगा। 4 सेकंड ऑलरेडी ये काम कर रहा था, ऐसा ही था, ऐसा ही था सर। जी सर जी सर। 4 सेकंड पे ऑलरेडी काम हो रहा था, तो 4 सेकंड को काम मिल चुका है, तो यहाँ पे वो एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है कि भाई मैं जो एक और टास्क मिल चुका है, 4-1 भी मिल गया है और 2-4 में ऑलरेडी पेंडिंग पर है। तो 2 काम में उसको वापस चॉइस मिल गई, ऐसा ही हुआ सर, 2 कामों में चॉइस मिल गई। जी अब जहाँ 2 कामों में चॉइस मिल गई उसको, अब वो देखेगा किसका शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो आप पता है किसका शॉर्टेस्ट है, सर 4-1 का। 4-1 का। किसको करेगा, इसको करेगा 4-1। 4-1 का इंडेक्स क्या बनता है, 3 बनता है, 3। तो 3 आपका इसलिए पहले आएगा। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है जब ये कर लेगा तो अब जाहिर सी बात है तो अब आगे निकल जाएगा 4-1, अभी यहाँ पे आ गया। अब इसके 1 सेकंड, ये 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड का काम था सिर्फ।
अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये इस काम 1 सेकंड में कर लिया इसने। उसके बाद है ना, अब जो काम रह गया ना उसको करेगा। अब देखा सब काम खत्म हो गया और टास्क नहीं मिल रहे उसको। अब बोलेगा चले अब जो पेंडिंग है, अब जो हमने कब से पेंडिंग में रखा हुआ है अब वो कर लेते हैं, क्योंकि उसको करना तो है ही। अब उसको लास्ट में कर रहे हैं। देखो कब आया था, कितने जल्दी आ गया था 2 4 वाला, लेकिन कब कर रहे हैं, सबसे लास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ सर? जी सर, जी सर। और सबको क्लियर हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है? तो ये 1 इंडेक्स यहाँ पे आया, 1 इसलिए अब आखिरी में आया क्योंकि इसका 1 इंडेक्स था इस टास्क का 2 4। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है सर। आप लोग पार्टिसिपेट करें तो क्लियर हो जाएंगे। मुश्किल प्रॉब्लम्स है वैसे ये इंटरव्यूज में बहुत बार आ चुकी है, लेकिन अगर हम साथ में सॉल्व करेंगे ना तो हो जाती है, समझ आ जाती है। अच्छा ठीक। अच्छा ये हो गई। अब यहाँ पर एक तो दूसरा टास्क है, अब ये वाले भी चल रहा है। आई थिंक इतना टाइम नहीं है कि अब इसको भी हम ड्राई रन करें, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा ड्राई रन, जैसे अभी इसको किया है ना, इस वैसे ही इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा वाला पहले हो कौन सा वाला बाद में। तो आई थिंक अब सर कोर्ट पे चलें, सर अली मुझे क्या करें या फिर? जी सर, देख लेते हैं। सर आई थिंक हम कोर्ट पे चलते हैं क्योंकि 51 हो चुके हैं, यस सर बिल्कुल ये तो क्लास में एंड हो जाएंगे। यस ठीक है। तो कोड को देख लेते हैं कोड में किस तरीके से काम हो रहा है। अब है ना, हमने ना क्या बनाई, एक लिस्ट बना ली जिसमें हमने टास्क विद इंडेक्स करेंगे और टपल टपल के तौर पे रखे। जैसे अभी हमने किया ना फ्रीक्वेंट वर्ड्स वाली प्रॉब्लम में टपल रखे थे, वैसे ये भी टपल ही। अच्छा इस टपल में ना 3 चीजें हो गई। उसमें क्या थी, सिर्फ 2 चीजें थी। जो क्या था उसमें, सबसे पहले उसमें वो थी वैल्यू थी, उसका फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद था उसका वर्ड का। इसमें ना 3 चीजें क्यों हो गई, क्योंकि हमें 2 चीजें दी जा रही है ना, एनक्यू टाइम और प्रोसेसिंग टाइम। तो ईटी है ना एनक्यू टाइम है, तो पीटी प्रोसेसिंग टाइम है, और आई इंडेक्स है। इंडेक्स क्यों रख रहे हैं, अभी हमने देखा था, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा इंडेक्स। अगर प्रोसेस टाइम सेम हो जाएगा तो किसको देखेगा, वो इंडेक्स को देखेगा। अभी किसका सेम प्रोसेस टाइम नहीं हुआ था, अगर हो जाता तो किसको देखता है, इंडेक्स को देखता। तो इंडेक्स हमारे होना चाहिए ना हीप पे, तभी तो आप उससे मैच कर पाएंगे। तो इसलिए हम 3 चीजें रख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, 3 चीजें क्यों रख रहे हैं हीप में? जी सर। और सर जो यस टास्क सर। एंड इंडेक्स की जो आपने लिस्ट बनाई है, इसमें पहले उसकी इंडेक्स आएगी और बाद में उसके पैरेलल में उसकी जो ये इन टास्क और प्रोसेसिंग टास्क आएगी, इस तरह की। और ये लिस्ट बनेगी या टुपल बनेगी? सर ये टपल बनेगी ना, सही देखे ना सर, यहाँ पे क्या लिखा है, इनक्यू टाइम प्रोसेस टाइम और आई। तो इनक्यू टाइम उसमें सबसे पहले होगा, जैसे कि यहाँ पे ना इसका आएगा 1 2, और इंडेक्स क्या है सर, इसका 0 है। इंडेक्स हमने लास्ट में रखा है। सर आप बताएंगे सर लास्ट में क्यों रखा है हमने इंडेक्स को? क्योंकि उसको रिटर्न करने में आसानी होगी फिर। नहीं सर, इंडेक्स लास्ट में इसलिए रखा है कि हमने ना इंडेक्स आखिरी में देखना है। सबसे पहले हमने प्रोसेसिंग टाइम को मैच करना है, सबसे पहले इनक्यू टाइम को चेक करना है। इनक्यू टाइम पहले वो पहले आएगा तो पहले पाएगा, वो उसका टाइम आएगा तो हम देखेंगे ना उसको। अगर उसका टाइम ही नहीं आता है तो हमने देखना ही नहीं है उसको। और जी। प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे, उसके बाद हम इंडेक्स देखेंगे, इसलिए हमने इंडेक्स को आखिरी में रखा है। प्रोसेसिंग टाइम अगर मैच हो जाते हैं तो हीप आपको पता है, जब चीजें मैच हो जाती है ना तो अगली चीज को देखता है। जैसे वहां हो रहा था, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी तो वर्ड को बाद में देखा, ऐसे ही हुआ था सर। जी जी जी, क्लियर तो है हमने में ऑर्डर बहुत मैटर करते हैं, आप किस ऑर्डर में चीज रख रहे हो। जो चीज पहले आएगी उसको सबसे पहले देखेगा वो, फिर वो नेक्स्ट पे देखेगा अगर वो मैच हो जाती है, अगर वो सेम हो जाती है। यस, फिर इंडेक्स को आखिरी में देखेगा। ओके। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि यस हम लोग यहाँ पे, हमारे पास इनक्यू टाइम है, हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम है। सर हमें इनक्यू टाइम से पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी चीज़ बाद में आई है। अच्छा ये सिचुएशन इंडेक्स की मेरा ख्याल है तब ज़रूरत है जब कोई दो ऐसे प्रोसेसेस आ गए हैं जिनका इनक्यू टाइम भी सेम है, जिनका प्रोसेसिंग टाइम भी सेम है। देन वी नीड द इंडेक्स टू टेल कि कौन सा टास्क हमें पहले करना है कौन सा टास्क बाद में करना है। अच्छा सर, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है सर। अच्छा सर यहाँ पे है ना मसला एक ये भी आ रहा था, जब मैंने चेक किया था तो ऐसा हो रहा था कि ये 2 4 है ना, जैसे कि ये 2 4 था, तो ये 2 4 है ना, ये अब है ना वहां पे ना, असल में ना होता क्या है सर, इंडेक्स है ना ये अभी हमें यहाँ नजर आ रहा है। ये जब हीप में पुश करेंगे ना तो इंडेक्सिंग वो भूल जाएगा, वो ऑर्डर ही अरेंज कर देगा, दूसरा ऑर्डर चेंज कर देगा। तो आप इंडेक्स पे प्रेफरेंस कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही चलेगा कौन सा इंडेक्स पहले कौन सा इंडेक्स बाद है। क्योंकि सर आपने देखा ना हीप री अरेंज करता है, कुछ एलिमेंट को पहले ले आता है बाद में ले आता है, ऐसे ही होता है सर।
सर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। यस यस लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास एन क्यू टाइम है, इन क्यू टाइम का मतलब ही सम हाउ यहाँ पे इंडेक्स है कि इन क्यू टाइम अगर किसी का कम है, यानी कि कोई टास्क पहले आया उसका इंडेक्स छोटा है, और किसी का इन क्यू टाइम ज्यादा है, लेट्स से यहाँ पे 2 और 4 है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग भी कर देता हूँ, मेरे पास सर वो एनोटेशन ऑन नहीं है। अच्छा सर। 2 और 4, 2,4 और 4,1। अब यस इसमें मुझे शायद के इंडेक्स देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो ये वाला टास्क है ये मुझे पता है पहले आया है, ये मुझे पता है वो बाद में आया। अच्छा, अब चलते हैं हीप के अंदर। अगर मैंने हीप के अंदर इसको एनक्यू टाइम के अकॉर्डिंग रख दिया है, ठीक है सर सर, तो यस सर। अब मुझे पहले यही टास्क मिलेगा। अच्छा, एन नहीं, मैंने उसको मैंने प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग रखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया। और अच्छा यहाँ पे मुझे गालिबन गालिबन फिर इंडेक्स चाहिए। अच्छा सर सर, मुझे मैं जो अभी, जी अच्छा जी एक सर, पॉइंट और जी ऐड बिल्कुल। ऐड करना भूल गया आपने, अच्छा कि ये रेस किया। अच्छा सर, इसमें इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपको एक टाइम पे एक ही टास्क मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है सर, एनक्यू टाइम सेम हो, ये 2 4 है ना सर, इसका भी 2 2 हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है सर, एक टाइम पे 2 टास्क भी आ सकते हैं। फिर तो हमें इंडेक्स पे ही देखना पड़ेगा ना सर। सर सेकंड एग्जांपल में हाँ यही किया मैंने कि उनका इन क्यू टाइम सेम है लेकिन प्रोसेसिंग अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा, सर हाँ एक उस, और पॉइंट भी है, यस सर, ये वो ये 7। कि ये जो इनक्यू टाइम है ना, ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा। यस सर, वो तो हम सॉर्ट करेंगे। यस सर, वो प्रॉब्लम में कर रहे हैं सॉर्ट। यस सर, बिल्कुल। वो हम शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो पहले वाले ना, सर अली मुर्तजा वाली बात है कि पहले वाले वो पहले आ जाए। लेकिन कभी ऐसा होगा कि दोनों का एनक्यू टाइम सेम है। देखिए यहाँ पे 7 7, तीनों का 7 है, मतलब तीनों टास्क एक ही टाइम पे आ गए, बल्कि चारों एक ही टाइम पे आ गए, चारों एक ही टाइम पे आ गए। और उनका अगर प्रोसेसिंग टाइम भी सेम होता, फर्स्ट करें यहाँ भी 10 होता, 7 10, यहाँ भी 7 10, फिर किसको करेगा? फिर तो इंडेक्स ही देखना है ना उसको। इसलिए इंडेक्स करना जरूरी है कि वो सेम भी हो सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम भी सेम हो सकता है, इनक्यू टाइम भी सेम हो सकता है। तो इसलिए 3 चीजें रखी गई। आई बिल्कुल, होप। अमेजिंग हो गया सर, अमेजिंग हो यस गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर हमारे पास ये, तो हमारे पास टपल टास्क विद इंडेक्सेस, ये एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के हर इंडेक्स पे टपल पड़ा हुआ है। तो यस सर, सर बिल्कुल। ये, अगर मैं इसके पास सॉर्ट की कमांड लगाता हूँ, तो इसमें मेरे टपल्स को सॉर्ट करना है, और यस सर। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ये पहले, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट देखेगा, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। अगर ये एलिमेंट सेम हो जाता है फिर इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा, अगर ये भी सेम हो गया फिर वो इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि वो तीनों को देखेगा। अगर जो, हाँ, ऑर्डर देखेगा, अगर वो सेम होंगे तो अगली चीज को देखता है, फिर अगली चीज को देखता है। ये असल में सॉर्टिंग में इनबिल्ट होता है। ये सॉर्टिंग है ना हमारा, इसके अंदर इनबिल्ट ये सब चीज हुई हुई, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम वापस से अलग से उसको समझाएं कैसे करो ऐसे। जबरदस्त हो गया सर, हम आगे चलते हैं। यस सर, आगे। अच्छा, जल्दी अब जल्दी है जरा। ना, यहाँ पर है ना एक रिजल्ट बन गया एरे फाइनल टास्क प्रोसेसिंग ऑर्डर के लिए, जो हम लोग आज रिटर्न करेंगे। हीप बन गया, वो भी एम्प्टी है। टाइम बन गया, 0 से स्टार्ट होगा, और आई 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब एन इक्वल टू लेंथ ऑफ टास्क, तो हमारी जो लेंथ ऑफ टास्क है उसको तो हम पहले स्टोर कर लेते हैं एन के अंदर। अब क्या हो रहा है, वाई आई लेस देन एन, टास्क विद इंडेक्स आई 0 लेस देन इक्वल टू टाइम। अब आई जो है हमारा, अगर हम गौर करें यहाँ पर, सबसे पहले ना ये नेस्टेड लूप चल रहा है, ठीक है। वाई आई लेस देन एन और हीप, अगर हीप में कुछ है तो ये लूप चलेगा, वरना ये लूप चलेगा नहीं। मतलब ये चलेगा, मतलब कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और लगा हुआ है, ठीक है, और लगा हुआ है। असल में ये और इसलिए लगाया है, एक जब हमने देखा था ना, आई आगे चला गया था, ऐसा हुआ था। ये इस वाली एग्जांपल की बात करता हूँ, जब हमने ड्राई रन कर रहे थे तो हुआ क्या था, 4 1 टास्क कंप्लीट हो गया था। आगे ना 2 4 अभी भी रहता था। मतलब हम लोग का एरे एरे पे ट्रैवर्स हो गया पूरा, आई हमारा यहाँ आ गया। अब आई जाहिर सी बात है यहाँ आ जाएगा ना फिर तो। लेकिन हमारा एक टास्क रहता है अभी, उसको तो कंप्लीट करो। तो इसलिए यहाँ पे और लगाया हुआ है कि अगर कुछ टास्क रह गए तो उनको भी कंप्लीट करो, ये नहीं करो छोड़ ही दो यहाँ। ये क्लियर है? ये क्यों लगाया है? और जी सर, क्लियर है सर, आगे यस, चलिए। यस सर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, आपकी एरे ट्रैवर्स कर चुकी है, तो ये इफ और हीप वाली कंडीशन चलेगी, और ये वाई लूप भी चलेगा, ताकि वो इंडेक्स में वो नहीं करते, इलीगल में भी एक्सेस नहीं करते, आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, क्योंकि आई तो आगे चला गया है ना, आई तो लास्ट इंडेक्स से आगे चला गया। तो अब वो इफ नॉट हीप वाली कंडीशन चलेगी, और टाइम में हमारा टास्क आई और 0 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये भी हमें समझ आएगी जब हम इसको और देखेंगे। अच्छा, आई थिंक हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो इसको ऐसा करें, फिर कल क्लियर करें, क्या करें सर, अभी बताएं। सर कल करते हैं, यस सर, एक और भी इसका वो कर लेंगे जो हीप्स का, अगर हमारा कोई और रह गया तो।
यस सर, एक और प्रॉब्लम, वो टास्क कैजुअल वाली ना सर कह रहे थे ना, वो भी कर लेंगे। चलें सर। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ everyone।